ने 8-9 वर्षों से इनके साथ जो है ना यौन शोषण किया गया। मतलब 8-9 साल में कितने बार यौन शोषण उनके साथ किया? कई बार में बहुत अंधे थे, हम बहुत विश्वास कर रहे थे उस पे, जो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा जो मेरे साथ हुआ। आपका वो प्राइवेट वीडियो भी बना लिया था। जी सर, प्राइवेट वीडियो, जब वीडियो मेरा बना लिया ना, फोटो वोटो 4 महीना से थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, क्या लगता है जो प्रशासन है वो आपको इंसाफ न्याय दे पाएंगे? घर वाले नहीं मानेगा तो बोला नहीं मानेगा, रखेंगे हम ना। हाँ रखेंगे। और लड़का मारने का धमकी दे रहा है कि केस उठाने तो तुमको जान से मार देंगे। इसमें मतलब प्रेग्नेंट भी हुए तो उनको बताए तो बोला, मतलब उनको बोले कि मेरे चक्कर उक्कर आते हैं। शादी से पहले मेरा शरीर संबंध मतलब बना रहा था, मतलब बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे। जब मासूमियत को जो रोंदे वो दरिंदे कहलाते हैं। मासूमियत को जो रोंदे वो दरिंदे कहलाते हैं। ऐसे लोग समाज में कलंक बन जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है एक ऐसी बहन के पास जिसकी आप बीती सुनेंगे तो आप बहुत ऐसी बहनें होती जो खुल करके आगे आना नहीं चाहती, लेकिन ये साहसी बहन है जो खुल करके आप बीती बताना चाहती है। मतलब 7-8 साल से जो लड़की ने इनके साथ यौन शोषण किया, उनके बाद इन्होंने इंसाफ के लिए अपने नज़दीकी थाना में आवेदन दिया, उनके बाद वीरपुर में आवेदन दिया, उनके बाद सुपौल के महिला कोर्ट में ये बहन ने आवेदन दिया, लेकिन फिर भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला और इन्हें 8-9 वर्षों से इनके साथ जो है ना यौन शोषण किया गया। हम जानेंगे इस बहन की दर्द भरी कहानी, क्योंकि समाज में यौन शोषण जो है महिलाएं का कष्ट बहुत ही दर्दनाक होता है। कितनी महिलाएं यह यौन शोषण के चलते अपना जीवन की अलीला को समाप्त कर लेती है। लेकिन जानेंगे इस बहन की दर्दनाक कहानी, आखिर इनके साथ ये वारदात हुआ तो हुआ कैसे। और यह खबर के माध्यम से हम उन तमाम बहनों को आगाह करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप भी शादी से पहले यौन शोषण करते हैं तो आपके साथ भी ऐसी वारदात हो सकती है। इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, जानने का प्रयास कीजिए आखिर इस बहन के साथ हुआ क्या वारदात। यह बताइए, आपके साथ जो घटना घटी है वो घटना को संक्षेप में बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? कि हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि बोल रहा था, लड़का जबरेंद्र मेहता है जो कि मेरी घर की बगल का है, उसके पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद मेहता, मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मेरा पिताजी का नाम श्री असरफी मेहता है। जो कि मतलब हमसे बातचीत कर रहा था, बोल रहा था कि बाबू हम तुमसे शादी करेंगे। उनको मतलब शादी से पहले मेरा शरीर संबंध मतलब बना रहा था, मतलब बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे। जब उनको मना कर रहे थे तो वो मतलब मेरे घर आए, जोर ज़बरदस्ती किया, मेरे साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाया, बोला कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं करोगी तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। तो हम डर के मारे हम किसी को बताए नहीं, पर उनसे बातचीत करते गए बीच में मतलब प्रेग्नेंट भी हुए तो उनको बताए तो बोला, मतलब उनको बोले कि मेरे चक्कर उक्कर आते हैं, ऐसे वैसे हैं, तो बोला कि जो हम तुमको टैबलेट ला के दे रहे हैं तो ऐसे तुमको ठीक हो जाएगा। हमको पता नहीं था सर जो मेरे साथ इतना बड़ा मतलब अति करेगा। तो मतलब हम टैबलेट खाए तो मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया, उसके बाद फिर हमको दवा ववा ला के दिया, फिर भी हम मतलब गार्जियन को नहीं बताए। जब वैसे बातचीत होते गया, मतलब कई बार हम प्रेग्नेंट हुए तो अबॉर्शन करवाया। जब मेरा शादी का बारी आया तो हम उनको जब बोल रहे थे शादी करने के लिए तो बोल रहा था कि हम करेंगे। जब मेरा शादी का बारी आया हम उनको बोले तो वो मुकर गया। तो फिर घर में भी किसी को नहीं बताए जो ऐसे बात है, लेकिन बाद में मेरा तबीयत खराब हो गया तो मुझसे पूछे, हम गार्जियन को बताए तो हम मतलब गाँव में भी सबको बताया तो मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हम प्रशासन लोग को बोले तो टाइम और समय से हमको नहीं देखे। जब उनका शादी-वादी सब कुछ हो गया, हम रोने लगे, मेरा स्थिति बहुत गंभीर चल रहा था, तो मेरा एक्शन लिया। तो मतलब हम सोशल मीडिया के सहारे से उसको एफआईआर करवाए। एफआईआर होने के बाद अभी 4 महीना हो गया है, अभी नहीं लड़का को अरेस्ट किया है, नहीं कोई मतलब कार्रवाई किए हैं कि जो मतलब कुछ भी नहीं, जो कि उनके पूरा परिवार पे एफआईआर हुआ है, केस हुआ है, नहीं उनके घर वाले को भी कुछ कर रहा है, नहीं लड़का को कुछ कर रहा है, और लड़का मारने का धमकी दे रहा है कि केस उठाओगे तो तुमको जान से मार देंगे। ये बताइए, लड़का से पहली बार कब मिले था? आपका पड़ोसी लड़का था? हाँ, पहली बार कब मिले थे उनसे आप? पहली बार मतलब मेरे घर में आए थे। घर में आए थे? जी सर। आपके मम्मी पास में मिले होंगे वो? हाँ, मम्मी पापा को यानी सबको बताए थे कि हम तुमसे शादी करेंगे। सबको बताए थे? सबको बताए आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? हम इंटर पढ़े हैं। इंटर किए हुए हैं? हाँ। वो भी पढ़ाई कर रहा था? हाँ, वो भी पढ़ाई कर रहा था, मतलब वो इंजीनियरिंग। तो आपके घर पे ही आके वो मिलते थे?
हाँ, मेरे घर पे भी आते थे। आपको जो है मतलब 8 9 साल में कितने बार यौन शोषण उनके साथ किया? कई बार किए हैं। कई बार किए हैं। जी, और कितने बार वर्षन करवाया आपका? 3-4 बार अब करवाया। देख सकते हैं वर्षन करवाना कितना कानूनन जुर्म है, अपराध है, लेकिन इस बहन के साथ जो है 8 9 वर्षों में न जाने कई बार यौन शोषण किया। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि मासूमियत को जो रोंदे वो दरिंदे कहलाते हैं, ऐसे समाज में लोग कलंकित हो जाते हैं। तो यह बताइए, आप जो है 8 9 साल में उनके चंगुल में फंसते गए, उनके करीब आते गए, क्या आपको मतलब उनसे दूर आप नहीं जा सके? क्या प्रलोभन वो दे रहा था आपको? प्रलोभन आपको क्या दे रहा था? क्या कह के वो जो आपके करीब आता था वो? मतलब बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरे पे विश्वास करो। हमको बोल रहे थे, उनको घरवाले नहीं मानेगा तो बोला नहीं मानेगा, रखेंगे हम ना। हाँ, रखेंगे हम। दूसरे कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने दो। मतलब थाना में आवेदन आप कब दिए? 24 अप्रैल को दिए थे। 24 अप्रैल को नजदीकी थाना में दिया आवेदन। जी। तो वहाँ पे क्या कहा दरोगा, आपको क्या कहा? दरोगा मतलब एक्शन नहीं ले रहा था। मतलब अब जनवरी से हम मतलब दौड़ रहे हैं थाना। जनवरी से दौड़ रहे जनवरी हैं। से दौड़ रहा है। जब हमको पता चला ना इसका शादी हो रहा है तो हम उस पे विरोध किए। मतलब गार्जियन सबको बोले तो विरोध किए, तो प्रशासन पे मतलब हम गए, मतलब थाना गए, थाना कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम सुपौल गए, सुपौल महिला थाना गए तो वहाँ बोला कि तुम पहले अपना थाना जाओ उसके बाद आओ यहाँ। मतलब दौड़ते दौड़ते मतलब 2 महीना बीत गया। अच्छा, आप 8 9 वर्षों से शोषण के शिकार हो रहे थे, इनके बावजूद भी आप थाना का, प्रशासन का सहारा नहीं ले रहे थे। इतने दिनों के बाद आप थाना का सहारा मतलब क्यों हम लिए? उनके प्यार में बहुत अंधे थे। हम बहुत विश्वास कर रहे थे उस पे, जो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा जो मेरे साथ हुआ। पूरा प्रलोभन आपको दे रहे थे वो। बहुत दे रहे थे। अब देख सकते हैं एक बहन की आंखों में आंसू है, हालांकि ये बहन हिम्मत और साहस करके अपनी आप बीती बता रही है। लेकिन ये सीख है, ये सीख है उन बहनों को जो बहन मतलब प्रलोभन में फंस करके, जो बहन किसी के लोभ में फंस करके ये काम करते हैं। हालांकि इस पे बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि शादी से पहले जो यौन शोषण करे, जो शारीरिक संबंध बनाए, वो घिनौना अपराध है, घिनौना पाप है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने अपने जानते हुए बहुत गलती किया है? हमको लग रहा है अपने आप पे घिन आ रहा है कि हम बहुत बड़का गलती कर दिए। क्या लगता है अब तो वो लड़का शादी कर लिया, अब तो आपसे शादी नहीं कर पाएगा वो? हमको न्याय चाहिए, हम शादी विवाह नहीं करेंगे। मतलब जिसका उतना है का वो बीवी का उतना मेरा भी हक है। हमको आधा हक चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए, बस हो गया। वो अपना जीवन साथी खोज लिया पर हम उनके याद में रह लेंगे, लेकिन जितना हक उसका है उतना हक मेरा भी है। चलिए, लेकिन बहुत कोई जिज्ञासा होगी कि आप जो पहली बार मिले थे उनसे, तो पहली बार क्या करके आपके वो करीब आए थे? क्या वो कहे थे जो आप करीब आ गए थे पहली बार? मतलब पहली बार हम उसको मना किए थे। मतलब हम उनसे कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे। तो बोल रहा था कि बातचीत होते होते बातचीत होते गया तो बात मतलब करते करते मतलब बहुत गहरा प्यार हो गया। तो बोला कि हम शादी विवाह यानी कि करेंगे। आपका वो प्राइवेट वीडियो भी बना लिया था? जी सर, प्राइवेट वीडियो, जब वीडियो मेरा बना लिया ना, फोटो वोटो खींच लिया ना, इसलिए हम उसके साथ। तो प्राइवेट जब फोटो खींचा आपका वो और वीडियो बना लिया, तो आप तो प्रशासन का सहयोग नहीं लिए उस वक्त? नहीं लिए थे। मतलब किसी किसी को दिखा भी दिए। मेरे घर का भी गार्जियन को बताया कि हम शादी विवाह करेंगे। और घर में भी मतलब सबको पता था, गांव में भी सबको पता था। मतलब आते जाते था, सब देख रहा था, अगल बगल का पड़ोसी लोग भी देख रहा था। तो जो इंसान आपका प्राइवेट वीडियो बना लिया, प्राइवेट फोटो रख लिया अपने मोबाइल में, उनको उनकी बात आप अपने माँ बाप को शेयर भी नहीं किए थे? नहीं किए थे सर, हम किसी को नहीं बताए थे। लगता है ना कि महा गलती आपने किया है। जी सर, लग तो रहा। तो आप 4 महीना से थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, क्या लगता है जो प्रशासन है वो आपको इंसाफ न्याय दे पाएंगे? सर हमसे पैसा मांग रहा है, करजन थाना बोल रहा है पैसा दो, मतलब 50,000 पैसा दो, उसके बाद हम उसको अरेस्ट करेंगे। आपके पास क्या पुख्ता सबूत है कि करजन थाना आपसे पैसा मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है? कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं, यही नहीं है कि मतलब हम जाते हैं, जब जब जाते हैं तो बोलता है जो पैसा दो, उसके बाद हम उसको अरेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इससे देखिए ना, 4 महीना हो गया अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहा है। इसका वजह क्या है? और बोल रहा है, लड़का बोल रहा है कि तुम कहीं भी दौड़ोगी ना कुछ नहीं होगा। हर जगह हम मैनेज कर दिए पैसा दे अच्छा, करके। बीरपुर में आप जो थाना में आवेदन दिए, कहाँ दिए थे? एसडीओ के पास दिए थे? कहाँ दिए थे? एसडीओ के पास दिए थे। वहां से क्या आश्वासन मिला? वहां से मिला कि हम उसको अरेस्ट करने के लिए बोल दिए हैं, करजन थाना को। अरेस्ट काहे नहीं कर रहा है?
जी जी जी। जी, अब मेरे सामने में बात किया था, तो मतलब करजन थाना बोल रहा है कि जब उसको अरेस्ट करेंगे, लड़का अभी घर पे नहीं है। सर हम यही कहना चाहते हैं कि लड़का तो भागा है, पर आदमी तो उसके परिवार तो है ना, उसको भी तो पकड़ सकता है ना। अच्छा, लड़का के जब शादी हो रहा था तो जिनसे शादी हो रहा था उनके पास आप लोग बात नहीं रखे कि मेरे साथ ऐसा ऐसी बात है? बताए थे उनके मतलब उनके घर परिवार का आदमी भी आए थे, उनसे बात भी किए कि देखिए मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, ऐसा घटना हुआ है, आप उनके साथ शादी मत कीजिए। हम उनको बताए थे, तो फिर भी मेरा बात को इग्नोर करके उन लोग शादी कर लिया। शादी कर लिया। जी, तो शादी की बारात और आई होगी तो आप लोग यहीं पे होंगे? यहाँ से नहीं हुआ था शादी। मंदिर से हुआ था? हाँ, मंदिर से हुआ था और भाग के शादी किया है उनके भाग के घर। शादी किया। जी, अभी लड़का भागा हुआ है, घर पे है? अभी घर पे नहीं है, लड़का भागा हुआ है, बोल रहा है कि मतलब हम पटना में है, लेकिन पटना में नहीं है, लोकले में है, और इधरे-उधरे उनकी है। पत्नी कहाँ है? उनकी पत्नी भी उनके साथ में है। उनकी पत्नी उनके साथ में। अब ये बताइए, आपका जो स्थानीय थाना पैसा मांग रहा है, बीरपुर में गए वहाँ पे आश्वासन मिला, लेकिन एसपी से जब आप मिले तो एसपी ने क्या संज्ञान दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी बोल रहा है कि जो हमको बोल रहा है कि जो मतलब हम देखेंगे, एफआईआर देखेंगे, धारा क्या है वो देखेंगे, मतलब यही सब बात बोल के हमको टेरते जा रहा है। जो हम करजन थाना फ़ोन कर रहे हैं, लड़का को अरेस्ट करेगा, करेगा, कब ले करेगा? चलिए, आप जो कह रहे हैं कि अनेकों बार यौन शोषण किया है और जो है मतलब अबॉर्शन भी करवाया है, इसका आपके पास पुख्ता सबूत कोई है जाँच का? सर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, टैबलेट ला के घर पे दे रहा था। कोई सबूत नहीं है मेरे पास। प्रशासन अगर माँगेंगे कि आपका यौन शोषण हुआ, क्या प्रमाण है, तो आप क्या कहेंगे प्रशासन को? डीएनए टेस्ट करवाइए, मतलब डीएनए टेस्ट हुआ है, मेडिकल सब ये सब हुआ है, ये सब में कागज़ मतलब बना के लाए हैं ऊपर बना वहाँ। के लाए हैं? जी सर, लाए हैं, प्रशासन रखे हैं करजन थाना में, जब माँगने के लिए जा रहे हैं, उसमें 20,000 रुपया माँगता है। 20,000 माँगता है जी, उसमें। जी। कहते हैं दोस्तों, घूसखोरी घूसखोरी। आप देख सकते हैं, ये बहन से मैंने पूछा भी तो कह रहा है कि 50,000 एसएचओ मांग रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई है वो तो निष्पक्ष जांच का सवाल है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये बहन की भी कहीं ना कहीं गलती, लेकिन गलती कर दी है तो जो लड़का है वो महा गलती किया है, क्योंकि वो लड़का इनके घर पे आते थे और इनको बहला करके फुसला करके इनके साथ जो है यौन शोषण किया करते थे। ये बताइए, आपको लगता है कि वो लड़का के चंगुल में अपने फंसते तो इतना बड़ा घटना आपके साथ नहीं होता? लगता है ऐसा? नहीं। नहीं, बिल्कुल। तो ये बताइए, जो प्रशासन आपको देख रहे हैं उनको क्या अंतिम में कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको न्याय मिल जाना चाहिए। मेरे जैसी बहुत मतलब बहन लोग हैं कि जो मतलब उसका भी कुछ नहीं सुन रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी प्रशासन लोग हैं, जो पैसा माँग रहा है, जिसके पास पैसा है भाई वो पैसा देगा, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लाएगा? अभी मेरे घरवाले भी छोड़ दिया है, जब तुम्हारा शादी-विवाह कर रहे थे, तुम शादी नहीं कर मतलब नहीं की। मेरा शादी कर रहा था, लड़का मतलब जा कर के वहाँ भी कुछ-कुछ बोल दिया। आपके साथ जो आप बीती हुई है, जितना दर्द आप झेल रहे हैं, जितना मुश्किल आप झेल रहे हैं, दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, इन ठोकर को ध्यान में रखते हुए तमाम देश की बहनें हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि शादी से पहले मतलब शरीर संबंध नहीं बनाए, ऐसे मतलब अथी नहीं करें, नहीं तो मेरे जैसे भी आपको भी साथ भी ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। मैं धन्यवाद दूँगा इन बहन को जो साहसिक हिम्मत के साथ ये मीडिया के सामने अपना बयान पेश कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बयान उन बहनों के लिए मतलब आँख खोलने वाला है, जो बहन शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं, यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं और ऐसे-ऐसे केस अदालत में भरे पड़े हैं, थाने में भरे पड़े हैं और हर बहन दर-दर की ठोकरें खा रही है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। अंततः वो बहन आज करके जीवन की अलीला समाप्त कर लेती है। बाद बाकी इस बहन के बारे में आपका क्या कहना है? अपना राय कमेंट करके बताएँ और आप देखते रहिए पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद। जय हिंद।